सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अब धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि अभिनव के प्रपोजल में कुछ तो दम था, नहीं तो वो इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं करता। हालांकि उन्हें मन ही मन शक भी हो रहा था कि कहीं अभिनव सिर्फ उन्हें कंपनी में बनाए रखने के लिए झूठ ना बोल रहा हो। तो बताइए, आप लोग प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं? क्या आप सभी इन्वेस्टर्स अभिनव के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे? अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो अभिनव का क्या रिएक्शन होगा? अभिनव को देवेन की कंपनी का नया मालिक बनते देख अब सनी क्या करने वाला था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। सभी इन्वेस्टर्स के सामने एक नया प्रपोजल रख के अभिनव ने उनसे पूछ लिया था कि वो कंपनी में रहना चाहेंगे या नहीं। जहां पहले सभी लोग कंपनी से बाहर निकलना चाहते थे, वही अब उनका मन बदलने लगा था। भद्रेश ने कुछ सेकंड तक सोचा और फिर सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, प्रपोजल मंजूर है। हम इस कंपनी के इन्वेस्टर्स बने रहना चाहेंगे। गुड डिसीजन। अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए एक मुस्कान निकाली। उसे महसूस हुआ कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी थी। सभी इन्वेस्टर्स अभिनव से हाथ मिलाकर ऑफिस से निकल गए। जहां आते वक्त उनकी आंखों में गुस्सा था, अब जाते हुए उम्मीद नजर आ रही थी। अभिनव भी वापस अपने कैबिन में चला गया। उसने जिस तरह से सभी इन्वेस्टर्स को हैंडल किया था, उसके चर्चे ऑफिस में शुरू हो गए थे। वाह, लेकिन तुमने बॉस को मनाया कैसे? लवित ने हैरान होते हुए पूछा। हैरान होने के साथ साथ वो खुश भी था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मायरा ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोली, मुझे पता था कि उनके पास एक परफेक्ट प्लान है। अब जब तक सब कुछ सही चल रहा है, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे क्यों, क्या, कैसे ये सब पूछना चाहिए। मायरा का जवाब सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई और उसने कहा, ठीक कह रही हो। अब क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स वापस आ गए हैं, इसलिए हमें सब कुछ भूलकर फिर से अपने काम पर वापस लग जाना चाहिए। तभी लवित ने अभिनव से पूछा, यहाँ की सिचुएशन के बारे में आपने टाइगर को बताया? उसका सवाल सुनकर अभिनव के चेहरे पर की मुस्कान गायब हो गई। उसने एक पल के लिए तीखी नजरों से लवित को देखा और बोला, क्यों? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए था? और वैसे भी टाइगर से सिर्फ रानी ही बात कर सकती है। मैं यहाँ सिर्फ एक मैनेजर हूँ और कुछ नहीं। उसका जवाब सुनकर मायरा ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, हमें पता है टाइगर किस लेवल के लोगों से बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तो टाइगर हम जैसों से कोई बात करेंगे। ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। टाइगर उनके सामने खड़ा होकर उनसे बात कर रहा था, लेकिन मायरा जैसे लोगों ने अपने मन में टाइगर की ना जाने क्या छवि बना रखी थी। इस बीच लवित ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, चलो फिर काम पर लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले थोड़ी पार्टी शार्टी होनी चाहिए। इतना बड़ा काम किया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। अभिनव ने फिर से उसे देखा और धीरे से ना में सिर हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता हमें इसकी जरूरत है। इससे पहले कि लवित आगे कुछ कह पाता, इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दरवाजा खुल गया। सामने टीना खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो अंदर आई और अभिनव को देखते हुए बोली, बॉस, मेरे पास एक गुड न्यूज है। उसकी बात सुनकर मायरा ने पूछा, क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। WW प्रोडक्ट्स के CEO जयवीर ने हमारी कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए हैं, और वो भी बिलिंग अमाउंट से ज्यादा। उन्होंने कहा है कि वो हमसे और भी कैमरास खरीदना चाहते हैं। हम लोग इसके लिए एक मीटिंग रख लेते हैं ताकि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना सके। वैसे भी वो चाह रहे थे कि सिर्फ हमारी कंपनी ही उनको सर्विलेंस कैमरा सप्लाई करे। टीना जैसे जैसे ये बात बताती जा रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर की मुस्कान और भी बड़ी होती जा रही थी। मायरा खुद उसकी बात सुनकर इतनी खुश हुई कि उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या? ये तो जबरदस्त न्यूज है। अरे ये तो पार्टी वाली न्यूज है। बॉस, क्या कहते हो जाए? मायरा ने अभिनव से पूछा। आखिरकार अभिनव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सब लोग इतने खुश थे, वो किसी के रंग में भंग नहीं डालना चाहता था। इसीलिए उसने आखिर में कहा, ठीक है, लेकिन उसके बाद काम पर लग जाना।
स्टाफ के लोगों को बोल देना कि उनके लिए हम एक बढ़िया सी ट्रीट अरेंज करने वाले हैं। कहा 5 स्टार में? मायरा ने पूछा। अच्छा, सीधा 5 स्टार? मैं देख रहा हूं दिन ब दिन तुम्हारे शौक बढ़ते जा रहे हैं, अभिनव ने मायरा को छेड़ते हुए कहा। मायरा थोड़ा सा शर्माई और मुस्कुराते हुए बोली, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन मैं वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वहां का खाना तो ओए होए 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 होए, मायरा ने कहा और अपनी उंगलियां चाटने लगी। खाना खाने से पहले ही उसकी उंगलियों में वहां के खाने का स्वाद आ गया था, पर अचानक उसे याद आया कि सब लोगों ने वहां खाना नहीं खाया था। ऐसे में मायरा लवित की तरफ पलटी और उन दोनों को देखते हुए बोली, तुम लोगों ने कभी 5 स्टार में खाना खाया है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।